स्वागत है आप सभी का CGPSC इन हिंदी संकल्प पे। यह साहित्य और साहित्यकार का 6वां पार्ट है। इससे पहले हम 5 पार्ट और लेके आए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं उनका लिंक दे दे रहा हूँ, आप वहाँ से उन्हें जाके देख सकते हैं। हम साहित्य और साहित्यकारों को स्टोरी के थ्रू याद कर रहे हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो एक बार जरूर उस वीडियो को जाके चेक करिएगा। तो चलिए हम लोग आज का जो अपना पार्ट है उसे शुरू करते हैं। हमारे जो सबसे पहले जो साहित्यकार हैं वो है खूबचंद बघेल। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि आपको पता है खूबचंद बघेल जी के नाम से अभी एक योजना भी लॉन्च की गई है। चलिए देखते हैं इनके लिए स्टोरी क्या है। जनरल सिंह ऊंच नीच, समाज का जो ऊंच नीच है उसका चक्कर छोड़ अपने बेटे करम का बिहा यानी कि विवाह लेडी के साथ कराने को तैयार हो गया। ठीक है, यहीं से हम लोग खूबचंद बघेल जी की सारी रचनाएं निकालेंगे। सबसे पहले जनरल सिंह, जनरल सिंह से क्या बनेगा? जनरैल सिंह, ये इनकी एक रचना है जनरैल सिंह। दूसरा ऊंच नीच, ऊंच नीच इनकी रचना है। तीसरा करम, करम से करिएगा करम चढ़ा। चौथा बिहा, बिहा दिया हुआ है, बिहा से करिएगा बेटवा बिहावा। ये पूछा हुआ है बिहा, बेटवा बिहावा की इनकी रचना है। चौथा हो गया पांचवा करिएगा लेडी, लेडी से बनाइएगा लेड़का। ये इनकी सारी रचनाएं हैं। स्टोरी एक बार दोबारा देख लीजिए। जनरल सिंह ऊंच नीच का चक्कर छोड़ अपने बेटे करम का बिहार एक लेडी के साथ करने को तैयार हो गया। चलिए देखते हैं एक बार कि और हमें सारे साहित्य क्या क्या मिले हैं। सबसे पहले जनरल सिंह, जनरल सिंह से क्या बनाइएगा? जनरैल सिंह। ठीक है, जनरैल सिंह। दूसरा ऊंच नीच, ये इनकी अपनी आप में रचना है। तीसरा करम, करम से करिएगा करम चढ़ा। चौथा बिहा, बिहा से करिएगा बेटवा बिहावा। पांचवा लेडी, लेडी से करिएगा लेड़का। ठीक है, चलिए आते हैं हम अपने अगले साहित्यकार पे। देवी प्रसाद वर्मा, जिन्हें बच्चू जांजगीरी भी कहा जाता है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इनके उपनाम, ये जो बच्चू जांजगीरी है इसे भी याद रखिएगा। ये इनका नाम यूज करके भी पूछ सकता है कि ये इनकी रचना है। इनके लिए एक स्टोरी है, वो देखते हैं। देखिए यहाँ पे हमने जो स्टोरी बनाई है वो ये है देवी। देवी इनके नाम की वजह से लिया गया है। देवी कोसल क्षेत्र की वीरांगना, कोसल क्षेत्र की वीरांगना है और लोगों की मसीहा है। ठीक है, देवी कोसल क्षेत्र की वीरांगना है और लोगों की यहाँ की मसीहा है या थी। यहाँ के लोग और साथ में बिल्ली भी, साथ में यहाँ की बिल्ली यानी कि बिल्ली वगैरह भी जो हैं उनके सम्मान में उनके लिए गाना गाते हैं। ठीक है, फिर से देखिए एक बार। देवी कोसल क्षेत्र की वीरांगना है और यहाँ के लोगों की मसीहा है। यहाँ के लोग और यहाँ तक कि बिल्ली भी यहाँ उनके सम्मान में उनके लिए गाना गाते हैं। चलिए इसी से हम सारी रचनाएं निकालते हैं। देवी, देवी इनके नाम के लिए लिया गया है ताकि आपको याद रहे, देवी प्रसाद वर्मा। ठीक है, दूसरा कोसल, कोसल से बनाइएगा कौशल कौमुदी, कौशल कौमुदी इनकी पहली रचना। ठीक है, दूसरा क्या है? वीरांगना, ये इंपॉर्टेंट है, इसे करिएगा बस्तर की वीरांगना, दूसरी रचना। तीसरा मसीहा, मसीहा को करिएगा मस्तों का मसीहा। चौथा बिल्ली, बिल्ली से बनाइए रास्ता काटती बिल्ली। ठीक है, पांचवा गाना गाते हैं, गाना गाते से बनाइएगा मड़िया गाती है। ठीक है,
अब देखिए ये मेंस में आपसे कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि देवी प्रसाद वर्मा की कुछ रचनाएं लिखें। तो अगर आपको ये स्टोरी याद रहेंगी तो आप उनकी रचनाएं आराम से लिख पाएंगे। और हो सकता है कि प्री में बहुत ज्यादा इधर से क्वेश्चन ना आए, जैसे कि बस्तर की वीरांगना जो रिपीटेड है इससे क्वेश्चन उठ सकता है, मस्तों का मसीहा से क्वेश्चन उठ सकता है। लेकिन मेंस के हिसाब से अगर आप देखें तो आपको रचनाएं याद होनी चाहिए हर साहित्यकार की, जो आपके आगे काम आएगा। चलिए देखते हैं हमारे अगले, इनसे हमको क्या क्या साहित्य मिला पहले वो देख लेते हैं। सबसे पहला कौशल, कौशल से क्या बनाइएगा, कौशल कौमुदी, ठीक है, कौशल कौमुदी। दूसरा वीरांगना, वीरांगना से बस्तर की वीरांगना। दूसरा मसीहा, मसीहा से क्या बनेगा, मस्तों का मसीहा। चौथा बिल्ली, बिल्ली से रास्ता काटती बिल्ली। गाना गाते हैं, गाना गाते हैं से बनाइएगा मड़िया गाती है, ठीक है। चलिए देखते हैं हमारे अगले साहित्यकार को। अभी तक हम हिंदी में ही साहित्यकार देखते आए थे, इस वाले साहित्यकार को हम बनाएंगे छत्तीसगढ़ी में। छत्तीसगढ़ी में देखते हैं हमारे ये वाले साहित्यकार, ठीक है। हमारे अगले साहित्यकार जो है वो है नरेंद्र वर्मा। ये नरेंद्र देव वर्मा नहीं है, ध्यान दीजिएगा, नरेंद्र देव वर्मा अलग है। उनके लिए भी हमने स्टोरी देखी थी, याद करिए। यहाँ पे नरेंद्र थे और यहाँ पे अपूर्वा, याद आया, ठीक है। हमारे पहले वीडियो में हमने वो देखा था, नरेंद्र देव वर्मा अलग है और नरेंद्र वर्मा अलग है, ध्यान रखिएगा इसे। चलिए हम देखते हैं यहाँ पे हमने छत्तीसगढ़ में क्या बनाया हुआ है। चलिए स्टोरी देखते हैं। नरेंद्र अपने गिया संग गोठिया रहा था, ठीक है। नरेंद्र अपने गिया संग गोठिया रहा था। क्या गोठिया रहा था भाई, कि तब औ अब के गोट में अब्बड़ फर्क हो गई से बचा। क्या गोठिया रहा था, तब औ अब के गोट में अब्बड़ फर्क हो गई से भाचा, ठीक है। क्या क्या, तब और अब के गोट, गोट में अब्बड़ फर्क हो गई से भाचा। इन्हीं से हम सारा का सारा नरेंद्र वर्मा की रचनाएं निकालते हैं। स्टोरी दोबारा देख लीजिए। नरेंद्र अपन गिया संग गोठिया रहा था, तब औ अब के गोठ में अब्बड़ फर्क हो गई से भंचा, ठीक है। आते हैं नरेंद्र अपन गिया, गिया किसको बोलते हैं, मित्र को बोलते हैं, इनकी रचना नहीं है, बस याद रखिएगा गिया मतलब मित्र होता है। गोठिया रहा था, गोठिया से बनाइएगा आज के गोठ, आज के गोठ। रहा, रहा था है ना, इसको जस्ट उल्टा कर दीजिए, था रहा, ये इनकी रचना है। रहा था से थरहा, ठीक है। और अगली रचना जो इनकी तब औ अब, और एक और गोट बच रहा है, इससे बनाइएगा आनी बानी के गोट। चलिए देखते हैं हमें क्या क्या रचनाएं मिली इनकी। नरेंद्र अपन गिया संग गोठिया रहा था, गोठिया, गोठिया से क्या बनेगा आपका आज के गोट, आज के गोट। रहा था जस्ट उल्टा कर दीजिए, थ रहा, थरहा, ठीक है। अगला है तब औ अब, ये रचना है। गोट, गोट से बनाइएगा आनी बानी के गोट, ठीक है। चलिए देखते हैं हमारे अगले साहित्यकार कोदूराम दलित। ये भी इंपॉर्टेंट है, इनकी भी रचना हमने छत्तीसगढ़ी में बनाई है, देखते हैं इसे। कोदूराम दलित क्या बोलते हैं, बहुजन हिताय चाहे झीन हिताय, मैं तो बस एक ठन गोठिया हूं, छनर छनर पैरी बाजे, ठीक है। बहुजन हिताय चाहे झन हिताय, मैं तो बस एक ठन गोठिया हूं, एक ठन गीत गोठिया हूं, छनर छनर पैरी बाजे। सबसे पहले बहुजन हिताय, इसे अंडरलाइन करिए, चाहे झन हिताय, मैं तो बस एक ठन गोठिया हूं, गोठिया हूं को अंडरलाइन करिए, और लास्ट में छनर छनर
पैरीबाजे, इसे अंडरलाइन कर लीजिएगा। ठीक है, देखते हैं सबसे पहले बहुजन हिताय। बहुजन हिताय से बनाएगा बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय। ठीक है, इस वर्ड का इस्तेमाल किया गया है छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा, तो याद रखिएगा कहां से लिया गया है, ये कोदूराम दलित जी के पास से लिया गया है। दूसरा गोठियाहू, गोठियाहू से बनाइएगा, गोठ हो रहा है ना, तो सियानी गोठ, सियानी गोठ। और तीसरा छनर छनर पैरी बाजे। छनर छनर पैरी बाजे जो है आपका एक गीत है, याद होगा आपको 2003 में जो फिल्म आई थी मोर छैया भुइया, उसमें भी ये गाना था छनर छनर पैरी बाजे। याद रखिएगा ये कोदूराम दलित जी का गीत है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं, पहले देख लेते हैं इनकी साहित्य क्या क्या मिली हमें। सबसे पहले बहुजन हिताय। बहुजन हिताय से बनाएगा बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय। गुठियाहू, यहां से बनाइएगा सियानी गोठ। अगला छनर छनर पैरी बाजे। ठीक है, आते हैं हमारे अगले साहित्यकार की ओर, नारायण लाल परमार। इनकी भी रचनाएं पूछी गई हैं एग्जाम में, देखते हैं क्या बन रहा है। एक किसान का बेटा सूरज, किसान का बेटा है उसका नाम है सूरज, वो 15 अगस्त को आजादी गीत गाता है और अपने गिया मतलब देखे थे हम मित्र सोनी को चिढ़ाते हुए पूछता है क्या, हे सोने के माली। अब आपको पता होगा सोनी लोग की जनरली ज्वेलरी दुकान होती है, तो अपने सोनी जो दोस्त है उससे पूछता है हे सोने के माली बता अकल बड़ी या भैंस। ठीक है, एक किसान का बेटा सूरज, एक किसान का बेटा सूरज 15 अगस्त को आजादी गीत गाता है, अपनी गिया सोनी से पूछता है कि हे सोने के माली बता अकल बड़ी या भैंस। इन्हीं से सारी रचनाएं निकालते हैं। सबसे पहला रचना जो है आपका वो है किसान का बेटा। ठीक है, दूसरा बेटे का नाम क्या है, सूरज, तो सूरज से बनाएगा सूरज, सूरज नहीं मरे। ठीक है, असल में है ये सूरज नहीं, सूरज नहीं मरे, सूरज नहीं मरे। अगला जो इनका रचना है वो है 15 अगस्त, फिर आजादी गीत, फिर गिया मतलब तो मित्र होता है, उसके बाद फिर क्या पूछता है, हे सोने के माली, तो इनका अगला रचना है सोने के माली, और लास्ट रचना है अकल बड़ी या भैंस। चलिए देखते हैं हमें क्या क्या रचनाएं मिली। सबसे पहला किसान का बेटा, दूसरी रचना सूरज, सूरज से सूरज नहीं मरे। अगला 15 अगस्त, फिर आजादी गीत, फिर सोने के माली, और लास्ट में अकल बड़ी या भैंस। ठीक है, चलिए यहाँ पे हमारा ये पार्ट कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक जरूर करिएगा और आगे लोगों तक पहुंचाइए और उन्हें भी मदद करिए आसानी तरीके से साहित्यकार को याद करने में। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा तो इस चैनल को लाइक जरूर करिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जो भी नए हैं, और हमें सपोर्ट करिए। मैं आगे भी इसी तरीके के और वीडियो लाता रहूँगा। अभी 1-2 पार्ट और बचा हुआ है, उसके बाद आपके सारे जो हैं पुरुष साहित्यकार कंप्लीट हो जाएंगे। अब इससे आपको फ़ायदा क्या होने वाला है, पुरुष साहित्यकार अगर आपने पूरा कंप्लीट कर लिया तो देखिए महिला साहित्यकार काफ़ी ज़्यादा बड़ा नहीं है, वो 2 वीडियो में कवर हो जाएगा। लेकिन इससे आप CGPSC प्री हो, चाहे वो मेंस हो या वो ACF हो, आप तीनों के क्वेश्चन आराम से अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए